अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं F62 इस्लामाबाद की कच्ची आबादी में। नाज़रीन, हम सब टीवी ने कच्ची आबादी के मसाइल पर आवाज़ उठाई, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया और चीफ़ जस्टिस की जानिब से कच्ची आबादियों का विज़िट भी किया गया। इनके मसाइल क्या हैं, चीफ़ जस्टिस साहब ने इनको क्या उम्मीदें दिलाई हैं, इनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे या नहीं, आइए जानते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो दौरे कर रहे हैं वो ख़ासकर जो गरीब तबका लोग हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। और वो जो भी काम के लिहाज से, तरक्याती लिहाज से जो उन्होंने यहाँ पे वादी में बातें की है ना कि जी आपको अपना बुनियादी सहूलतें आपके पास नहीं हैं, हमारे अभी आप खड़े हैं ना, स्मेल आ रही है नाले से, इसको कवर करना चाहिए, हमारे पास पानी नहीं है, बिजली का इशू है, तो इसके बारे में उनको चाहिए कि वो गैस नहीं है हमारे पास, पानी, ये दो मेन बुनियादी चीज़ें जो हमारे पास नहीं है, पूरी आबादी में ये सहूलत नहीं है। और उनको चाहिए कि जैसे आम केसेस का स्मोटो एक्शन लेते हैं ना, इसका भी हम उनसे अपील करते हैं कि इसके भी अपना स्मोटो एक्शन के ज़रिए ना इसके अपना जो अहकामात हैं ना वो सादर किए जाएं कि जी ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं दो जो हमारे पास नहीं हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने हमें हमारे ऊपर अपना, जब हमारे पास 1 मीटर था तो 56 लाख रुपया हमारे पास कर्ज था हमारे ऊपर, पूरी आबादी के ऊपर, उन्होंने दिया, हम उनके भी मशकूर हैं। उसके बाद उन्होंने हमें घर घर मीटर दे दिया है, उन्हीं के दौर में हमें कनेक्शन मिला बिजली का, उन्हीं के दौर में अभी हमारा ट्रांसफार्मर जो लगा ना, हमारी बिजली जल जाती थी, एक ट्रांसफार्मर था तो अभी दूसरा लग गया, अब हमारी बिजली जलती नहीं है। हम मुस्लिम लीग नून के भी बहुत मशकूर हैं। उन्होंने भी, देखिए करप्शन अपनी जगह, कुछ किसी ने किया या नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जो इज्तिमाई उन्होंने काम किए हैं ना, दहशत गर्दी को कंट्रोल किया। 2013 से पहले और 13 तक बिजली नहीं थी, पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी, अब बिजली है, चाहे उन्होंने कहीं से भी दी है, बिजली है, हमारी इंडस्ट्री चल रही है, मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, मेट्रो चली, ऑरेंज ट्रेन चली, हॉस्पिटल बनाए, 11,000 अपना किलोवाट उन्होंने बिजली बनाई है, तो यही तरक्की होती है ना। तो आने वाले वक्त में आप क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म कौन, किसे आप देखना चाह रहे हैं? देखें, आने वाले वक्त की तो वो तो बेल्ट बक्स ही बताएगा, और जिन लोगों ने काम किए हैं ना, चाहिए कि अवाम को ना मतलब कि इंसाफ करना चाहिए। मतलब कि मैंने सारी ज़िंदगी पीपल पार्टी को वोट दिया, लेकिन अभी हम काम को वोट दे रहे हैं, और वोट देंगे मुस्लिम लीग नून को देंगे, जिन्होंने काम किए हैं, मेरी आबादी का इज्तिमाई काम किया उन्होंने, हम बहुत ज़्यादा उनके मशकूर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मसीह इस दफ़ा इलेक्शन में आ रहे हैं ना, हाँ क्या जी, आप सपोर्ट करेंगे? देखिए मसीह जो आ रहे हैं ना, इसमें ये बेसिकली हम अपने वोटों से, जो हमारे लोग होते हैं ना, उन वोटों से तो हम नहीं जीतते, लेकिन अभी जो हमारे लोग खड़े हो गए ना, हमारे जो मुस्लिम भाई होते हैं ना, वो वोट नहीं डालते हमें, ठीक है, इस सपोर्ट करेंगे अपने भाइयों को। अगर तो ये डबल वोट होता ना तो हम उनको सपोर्ट करते, तो अभी सिंगल वोट है ना, तो उनको डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, वोट हमारा ज़ाया होगा, ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ, वोट ज़ाया होगा। अगर तो इस तरह सिलेक्शन होना होती ना, तो जे सालिक साहब 2013 में ये तजर्बा कर चुके हैं, और वो तजर्बाकार हैं, वो 2 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वो आज वो गली गली या न्यूयॉर्क ना बैठे होते, आज वो किसी सीट पे सेलेक्ट होके तो वो असम्बली में बैठे होते। बहुत शुक्रिया जी। हम मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुतल्लिका आबादियों के F62 और दूसरी आबादियों के विज़िट किया, और ये चीज़ें ख़ुद देखी हैं कि इन गरीब लोगों को मालकाना हकूक़ देने के बाद ना तवज्जो दी गई, चंद 1-2 चीज़ दे दी है, बिजली जैसी सहूलत जैसे दे दी है, बाकी चीज़ें जो हैं कोई इन लोगों को नहीं दी। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्हें वो खुद आए और उन्होंने विज़िट किया, एक एक चीज़ को देखा, पूरी आबादी के अंदर विज़िट करके उन्होंने सारी चीज़ें देखी है। तो लोगों ने बताया कि हमें कोई सेहत के हवाले से नहीं है कोई चीज़, और दूसरा गैस वगैरह, पीने का साफ़ पानी नहीं है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें और चीफ़ जस्टिस साहब के सामने लोगों ने रखी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब हमारे फौरी, जैसे उन्होंने कहा था, कल भी कह के गए हैं कि मैंने नोटिस ले लिया है, हम उम्मीद रखते हैं कि फौरी इन मसलों को, बल्कि मालकाना हकूक़ के तहत जो चीज़ें हैं ना, वो प्लाटिंग जैसे G8 और दूसरी आबादियों में जे सलक साहब ने हमें दिलवाए हैं, सिर्फ उसके तहत, मालकाना हकूक़ के तहत
सिर्फ जे साले कॉलोनी और G8 में मालकाना हकूक प्लाटिंग करके दी है CDA ने। बाकी जितनी परमानेंट आबादियाँ ना उनमें चंद सहूलतें दे दी है, किसी में बिजली दे दी है, किसी में गैस दे दिया। बाकी कुछ चीज़ें ऐसे ही हैं कि जो ज़रूरी सहूलतें थी वो नहीं है दी। जैसे पानी बहुत अहम है, फ़िल्टर प्लांट, ट्यूबवेल वगैरह बहुत अहम है, ये चीज़ें नहीं है। लोग पानी के बगैर तरस रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बड़े बड़े घरों में जाते हैं, फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो हम चीफ जस्टिस साहब से आज फिर दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके मुतल्लिका अदारों को ये हुक्म सादर फरमाएं कि फौरी इस पर एक्शन लें और रिहायशियों को बुनियादी हुकूक, गैस, पानी और दूसरी ज़रूरी शय जो है ना वो फौरी फराम करें। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वहाँ आए, हमने उन्हें वेलकम किया, अब भी उनका शुक्रगुज़ार हैं कि वो, हम उम्मीद रखते हैं कि इस विज़िट के बाद वो दोबारा फिर चक्कर लाएं ताकि वो देखें अदारों ने हमें कोई चीज़ दी है या नहीं दी। हम ऐसे तो नहीं बात कर सकते, हमारा सहारा चीफ जस्टिस साहब ही हैं कि वो आएँ, गरीब लोगों की मुश्किलात को देखें और उस पर एक्शन लें। जनाब, एक तो हमारा पानी का मसला है, एक गैस का मसला है। बस ये दो मसले, हमारे मसले हल हो जाते मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाली हुकूमत से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत थी, कारोबार कम थे। इस वजह से आने वाली हुकूमत से उम्मीद है कि शायद हमारे कारोबार बेहतर होंगे, रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और हमारे मसले मसाइल जो हैं बिजली, पानी और गैस का वो हल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने हमारे इलाके का दौरा किया था और उन्होंने भी हमें उम्मीद दिलाई है कि आपके पानी और गैस का मसला जो है वो हम जल्द अज जल्द हल कर देंगे। हाँ, विज़िट किया था चीफ जस्टिस साहब ने, तो वो हमारी हालत ज़ार देख के तो उनके तो आंसू निकल गए थे। वो इतने रहमदिल आदमी थे और उन्होंने हमसे सबसे पूछा कि कोई सहूलत आपको मिली है। सब ने ये एक ही जवाब दिया कि हमें कोई सहूलत नहीं मिली हुकूमत की तरफ से। ये बिजली है, ये हमने खुद बड़ी कोशिश करके ये बिजली लगवाई है। पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है, गैस का कोई बंदोबस्त नहीं है। लोग बस क्या बताएं कैसे किस हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मसले हमारा सबसे मेन मसला ये है कि हमारे पास पानी नहीं है, गैस नहीं है, हैं जी, और मतलब ये बीसियों मसले हैं, सफाई नहीं है। ये नाले की हालत देख ले, आपके सामने है जी। तो इसके ये हमारा आबाद खाना साथ है, नाले के ऊपर है आबाद खाना। कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं है। ਅਸੀਂ 100 ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ हुकूमत ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ बढ़े ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ सोचन कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ कुछ सोचना है। यहाँ पे ना तो गैस का कोई बंदोबस्त है और ना कोई पानी का। बिजली भी हमने बहुत मुश्किल से लगवाई है और पहले वाली हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया। बाहर पता नहीं क्या काम किए हैं, बाहर के काम वो तो लोगों को नज़र आ रहे हैं, लेकिन कॉलोनी की तरफ किसी ने देखा। ये देखें यहाँ पे कितना कचरा है, साथ हमारा चर्च है और यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमें देखें ना, अभी आजकल नौजवान आवारा फिर रहे हैं, नशे तमाशे कर रहे हैं, तो उनको जॉब वगैरह भी नहीं कहीं मिल रही। कि जिधर माँ बाप दुआ वगैरह मांगते हैं कि जॉब का कुछ सिलसिला हो तो कोई आवाज़ उठाने वाला है ही नहीं। तो चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया है कि वो कह रहे हैं इंशाल्लाह, उन्होंने बहुत उम्मीदें हैं हमें उनके ऊपर कि कोई अच्छी जॉब मिलेगी, कोई कॉलोनी का बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि जिस रेपुटेशन में वो आए थे हमने उनको देखा खुद और बहुत सारी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब कामयाबी होंगी। पानी की भी बहुत किल्लत है तो गैस भी कोई नहीं, तो जोड़ा भी आएगा मतलब वो साडा मसला हल करे। पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, आंदे ने फेरा मार के चले जाते हैं। तो यह हुकूमत जी है सानू मतलब पानी दे कर दे, पानी लवा दे ते गैस दा कर देन। पिछली हुकूमत 1 रुपए दा नहीं काम कीता। साडे ते बच्चे मर गए ने ड्यूटियां उत्ते, साडे लोग ते बच्चे नहीं भरते होई। ये हुकूमत इन्ने जेड़ा हुण जेड़े इस टाइम बैठे ने तकरीब 4 दिन वास्ते ने, इन्हां की करना। पीपल पार्टी हुकूमत आई, उन्हां साडा कुछ नहीं कीता ते इन्हां भी कुछ नहीं कीता। 5 साल जेड़ा बंदा रवे तो दुनिया नूं खांदा है।
ਇਹ ਜੇਨ ਜਰ ਕਰਨ ਲੋਕ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਤੇ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ कुछ नहीं। चीफ जस्टिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया कि कच्ची आबादियों का नोटिस किया, ठीक है। और हम मौजूदा हुकूमत का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने आज अगर हम इस गर्मी से बचाव के लिए कुछ मुहिम में तो हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो उन्हीं की बदौलत इधर मीटर अलाउ किए गए, ठीक है। और हमारे मसले मसाइल के हम बेरोज़गारी और पानी, ठीक है, ये हमारे मसले मसाइल हैं सबसे ज़्यादा। सानू ना पानी दी ते गैस दी बहुत प्रॉब्लम है, सारा ये हल होना चाहिए इसका। ते साड़ी कोई गल ही नहीं सुनता, असी इत्थे कल्प कल्प के मर चलते हैं, साड़ी अज तक कोई गल नहीं सुनी। जज साहब आए थे? हाँ जी जज साहब आए ने। उम्मीद दिलाई कि तुहाडे मसले हल करनगे? असां बच्चों ने गल कोई नहीं की, असी ना उन्होंने कोई साड़ी गल होई है तो ना की। हाँ तक के गए ने, सारा फिर के गए, वेख के गए ने, बस नाले वेखे ने। उन्हें यह कहा भाई तुहानू जगह को तुहाडा सोचांगे, ये कह के गए जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने इधर हमारी कच्ची आबादियों में विज़िट किया और हमारे गलियों में हमारी हालत देखी। तकरीबन हमें इधर 50 साल हो गए रहते हुए। हमारा जो ये हुकूमत गई है नवाज शरीफ की नून लीग, इन्होंने हमारे कौम के लिए कुछ भी नहीं किया। कच्ची बस्ती के मकीनों का ये कहना था कि हम चीफ जस्टिस हाकिम निसार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हम लाचार और कमज़ोर लोगों के मसाइल पर आज खुद नोटिस लिया और हमारे मसाइल हल करवाने की उम्मीद दिलवाई। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ मलिक गुल नवाज, हमसब टीवी, इस्लामाबाद। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.